हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सरिता सम्मल ब्लॉग्स। सभी को मेरा प्रणाम और सभी छोटों को ढेर सारा प्यार। मेरा नाम है सरिता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से अपने एक नए ब्लॉग में नए दिन के संग। और आज ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ अपने ही घर से। कल आप लोगों ने देखा था कि कल मैं आ गई थी घर और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ घर से। और अभी आई हूँ सुबह सुबह छत में। अभी टाइम हो रहा है 7 बजे का और 7 बजे का व्यू हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे है। आप लोगों को एक बार पूरा नज़ारा दिखा देती हूँ। ना मैं इतने दिन घर में नहीं थी, मतलब होता है कि 3-4 दिन भी अगर हम लोग घर में नहीं रहते और उसके बाद हम लोग आते हैं तो हमको बहुत कुछ चेंज दिखता है। ये गेहूँ ना जब मैं गई थी तो हरे हरे से थे, आज ये बिल्कुल पीले हो गए हैं। और उस साइड के गेहूँ तो आप लोग भी देख सकते कि पूरे कटाई लायक हो गए हैं और हमारे गेहूँ अभी हरे हैं। और उस साइड को ना तेज़ वाली जो हवा आई उसमें ये गिर भी गए हैं। और बगल वालों के भी ताई लोग के हो गए हैं गेहूँ काटने। अभी मैं छत में उठा लेती हूँ पन्नी। यहाँ पर हम लोगों ने ढके थे जौ, 2-4 दिन में इनको कूट देंगे अगर धूप आ जाएगी तो। इस बार ना हम लोगों ने जौ भी बोए थे क्योंकि ना जौ चाहिए होते हैं, कभी श्राद्ध व्राद्ध होता है तो पिंड बनाने के लिए आटा हम लोगों को बाज़ार से लाना पड़ा। इस बार ना बाबू के श्राद्ध में हम जौ का आटा घर का ही कुटवाएंगे, पिसवाएंगे चक्की में। तो इसको अच्छे से फैला लेती हूँ और फिर हम लोग चलेंगे नीचे की तरफ को। फिर गार्डन के हाल भी आप लोगों को दिखाऊंगी एक बार। तो चलिए जी, मैंने ना जौ भी पूरे अच्छे से फैला दिए हैं और अब हम लोग चलते हैं नीचे की तरफ। अब दिखाती हूँ मैं आपको गार्डन का हाल। हमारा ना ये वाले उसमें भी गेट वाले फूल में थोड़ा बहुत फूल आ रहे हैं और इस वाले में भी फूल आने शुरू हो गए हैं। इसमें फूल ना कुछ इस तरह से आते हैं और आजकल थोड़ा थोड़ा करके जो फूल थे वो खिलने भी लग गए हैं। अभी दिखाऊंगी गुलाब वगैरह कैसे खिल रहे हैं, कितने मस्त मस्त से लग रहे हैं। ये इसका नाम हम लोग कहते हैं सदाबहार, वैसे मुझे नहीं पता इसका नाम क्या होता है। और मेरे बाकी के गमले, ये इसमें फूल ज़्यादा अच्छे नहीं हो रहे, इनमें खिलने लग गए हैं। और ये मेरा एक गुलाब भी खिल गया है मेरी गैर मौजूदगी में। और इस साइड से फूलों को दिखाती हूँ। ये वाला ना जो गेट में फूल लगा रखा है वो हमारा कुछ इस तरह से, इसके फूल काफ़ी अच्छे लगते हैं। ये अभी पूरा खिल जाएगा ये भी, फिर बड़ा मस्त। और बाकी के फूल तो आप लोगों ने देखे ही हैं, लेकिन डलिया भी खिल गया है। और ये वाले फूलों में फूल बंद हो गए, बस ऐसी है, मतलब वहाँ पे थोड़े से खिले हैं और वहाँ पे भी खिले हैं। इस क्यारी में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसके पूरे फूल खिल चुके हैं। ये देखो, ये फूल खिलने लग गए, ये खिलने लग गए, मतलब मेरी मेहनत रंग ला गई। ये कितने सुंदर सुंदर से रेड है, वाइट है, पता नहीं अभी ये नहीं खिला है, ये भी वाइट है। और ये सबसे ज़रूरी क्यारी जिसमें मैंने लगा रखे हैं गुलाब। देखो मेरा गुलाब भी खिलने लग गया, वो कितना सुंदर सा लग रहा है। अभी एक में ही फूल आया है, उसमें शायद रेड आएगा, उसमें वाइट आ गया है और ये इन दोनों में नहीं आया। और ना जो पेड़ में ये हरे हो जाने थे ना, फूल जो हरे हो जाने थे, पत्ते हो जाने थे, वो अब होंगे। ये अब पहले पूरा एक साथ था, अब इसकी पंखुड़ियाँ फैल गई हैं। हमारे वंश सम्मल जो उठ चुके हैं, आज पी जा रही है ग्रीन टी। ग्रीन टी कुछ इस तरह से होती है, ये पैकेट होता है, इससे ना इस पैकेट में होती है ग्रीन टी। इसको ना गर्म पानी में डुबो के इसके पूरे रस को निकालना होता है। और बिटिया रानी भी लेके आ गई हैं अपने लिए चाय। आज मेरे बच्चों ने सुबह सुबह, हाँ इसको चाय, टी मतलब ग्रीन मतलब हरा, टी मतलब चाय, हरी चाय। कॉलगेट करके मुँह भी नहीं धोया इसने भी। जब मुँह धो क्या बोले, वहाँ जाओ मुँह धो के आओ, जाओ मुँह धो के आओ। और किचन में खाना वाना बनाती हूँ, फटाफट से नाश्ता, ताकि फटाफट से काम हो जाए। पहले पी लेती हूँ चाय, मम्मी ने बना रखी चाय, सुबह की चाय ना मम्मी बना देते हैं। मैं घोट को जाती हूँ और मम्मी चाय बनाती, घूम घाम के आ जाते हैं। ये बनी है चाय हमारी, इसको पीती हूँ, फिर जाके नाश्ता फटाफट से बनाऊँगी। चलिए जी, सुबह का सारा काम करने के बाद अब हम लोग आ गए हैं खेत में धनिया काटने के लिए। ये है हमारी मटर जो उस टाइम में लगा रखी थी, आप लोगों को भी दिखाई थी। और वो आलू, पानी के बिना ना ये थोड़ा सूखने से लगे। कुछ दिनों बाद मेरी मटर की सब्ज़ी खानी हो जाएगी। छोटे छोटे लगे हैं, ज़्यादा तो क्या ही होगी, थोड़ी सी है। और ये मम्मी ने काट दिया इतना धनिया और मैं भी लेके आ गई हूँ दराती, मैं भी काटूँगी।
खेत में आते समय का वेशभूषा ऐसा वाला रहता है हमारा, क्योंकि ना ये मुंह में घुस जाता है और धूप भी लग रही है तेज़ की। तो अभी धनिया काट लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलेंगे, क्योंकि अभी धूप लग रही है तो फटाफट से काम कर लेते हैं। कल ना हमारे यहाँ से अब खेड़े से हवाई यात्रा शुरू हो गई है, जो कि पिथौरागढ़ से हल्द्वानी के लिए जाती है। तो अब पिथौरागढ़ जो जाना हो गया है हम लोग के लिए आसान। कभी हम लोगों को भी जाना होगा तो मतलब इमरजेंसी वालों के लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिथौरागढ़ से जैसे किसी ने हल्द्वानी आना है इमरजेंसी तो वो हवाई सेवा से आ सकता है, हेलीकॉप्टर से। ये चला गया पिथौरागढ़ की तरफ को। हम लोगों ने ना धनिया भी काट लिया है। अब हम इस खेत को साफ़ कर देते हैं, क्योंकि अभी ना ये धनिया के जो डंडे हैं वो थोड़ा मुलायम मुलायम हो रहे हैं, तो इसको काट के कुट्टी में काट लेंगे। फिर बाद में ना टाइट हो जाते हैं तो हाथों में चुभते हैं। और अभी खेत में हवा भी चल रही है, ज़्यादा धूप नहीं लग रही है, तो अभी ये कर लेते हैं। और धनिया हमारा कितना हुआ, इतना हो गया, एक गट्ठा। ये वाला धनिया अच्छे से पक गया है, लेकिन दाने इसमें भी ना अच्छे नहीं बैठे, क्योंकि ये भी ना हवा में गिर गया था बहुत पहले ही। हम लोगों ने ना धनिया को खेत से लाने के बाद हाथों हाथ इसकी मड़ाई भी कर दी है, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम बचा हुआ था। और अब हो गए हैं 11:15। अब मैं बनाती हूँ खाना, मम्मी इसको साफ़ कर देंगे। हाथ भी गंदे गंदे हो गए। अभी हो गया तैयार। इसमें है चावल, चावल में 1 सीटी आ गई और एक और आ जाएगी। इसमें बन गई मेरी चने और मांस की दाल। और ये मैंने धनिया काट के रख दिया है। और साथ में बनेगा मेरा रायता। ये दही है, ये है ककड़ी, और ये मैंने पीस दी राई, जीरा और हरी मिर्च। तो इसके बाद हम लोग करते हैं गर्मा गर्म लंच। तो गाइस अभी टाइम हो गया 4 बजे का, और मैं भी सो के उठ चुकी हूँ। ये फूल देखो हमारा कितना अच्छा मस्त करके खिला हुआ है, लेकिन ना ये सारा नीचे को लटक गया एक साइड को। इसने ना ये वाले पेड़ों को भी दबा दिया है इसको। और आज रामू अंकल कर रहे हैं गोदाम की सफाई। ये देखो आज रामू अंकल बहुत दिनों से दिख रहे हैं आपको। हाय बोल दो, फिर हाय बोल दो, हाय बोल दो, इसमें हाय बोलो। हाँ ये देखो रामू अंकल ने बोला हाय। कर रहे हैं पूरे गोदाम की सफाई। बहुत ज़्यादा सामान हो रहा था, ये मिस दिया। अभी हम लोग थोड़ा गेहूँ ड्रम हम खाली कर लेते हैं। आज हम लोग निकाल रहे हैं पुराने ड्रम में से गेहूं बाहर। मतलब ड्रम में से ना गेहूं ऐसे निकलता है जैसे कि किसी मशीन से निकल रहा होगा। बड़ा मस्त लग रहा है ये वाला सीन तो मुझे। और मेरी बहन बोल रही थी ना, दीदी आपके पास ही कितनी अच्छी मशीन है, बोल रही थी। क्योंकि ना हम लोगों ने शादी से पहले कभी गेहूँ ऐसे देखा नहीं था, हमारे यहाँ पे नहीं होते हैं। तो ये है, हमने बहुत सारे गेहूँ निकाल दिए हैं इससे बाहर। फिर ड्रमों को खाली करके ना नया गेहूँ स्टॉक करेंगे, इसलिए अभी आजकल टाइम हो रहा है तो हम लोग सफाई कर दे रहे गोदाम की। और आज तो वैसे भी रामू अंकल भी आए हैं, तो फिर वो भी नहीं मिलते हैं, इस वजह से हो रहा है काम। ये घुस गए इधर को। तो चले जी, टाइम हो गया 8 बजे का। मैंने भी चाय पानी पी ली है। अब मैं बच्चों को थोड़ी देर पढ़ाती हूँ। पढ़ाती क्या हूँ, आज इनका लेती हूँ टेस्ट, क्योंकि आप लोगों को बता देती हूँ श्रीजा हो गई है पास, जो चले गई है 5th में, और वंश हमारे चले गए हैं 7th में। और आज इन लोग का है टेस्ट। टेस्ट में इनसे क्या लिया जाएगा बच्चों, बताओ? ओवा और कोखो इनसे पूछती हूँ और लिखवाती हूँ, और कोका की लिखवाती हूँ। फिर आप लोगों को भी इनकी कॉपी चेक कराऊंगी कि किसने सही लिखा किसने गलत लिखा, ठीक है? हाँ लिखो ना, फिर लिखो पहले, तब पता चलेगा क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता है। वन से पूछ रहा है आई कैसे लिखते हैं, लिख जैसे लिखते हैं ना, लिख जैसा लिख। पहले मैं लास्ट में बताऊंगी। छोटा उसे उल्लू, क्यों ऋषि मुनि भी तो होता है बीच में, ऊ के बाद ऋषि मुनि होता है। तो ऋषि मुनि कैसे लिखते हैं? हाँ बता कैसे लिखते हैं। गधे को कुछ नहीं आता है। तो श्रीजा और वंश हो गए हैं फेल। वंश तो ना, श्रीजा तो थोड़ा कम फेल हुई, क्योंकि ना इसने यहाँ तक अपने मन से लिखे थे, यहाँ तक। और वंश तो पक्का फेल था, उसने खाली 14 में जो जहाँ तक भी श्रीजा से नकल करके लिखा, उसके बाद इसको कुछ नहीं आया। तो ये तो है फर्स्ट फेल बच्चा। और ये थोड़ी है काम चलाओ इसने, क्योंकि लिख दिए थे लेकिन थोड़ी बहुत नहीं आए थे, पर इसने दिमाग नहीं लगाया। दिमाग लगाती तो उससे आगे को आ ही जाता, लेकिन जहाँ मेन कन्फ्यूजन कोखो में होता है ना, वहाँ इसको आ गया था। और सही बात है कि ना बच्चों को मतलब कोखो कम ही आते हैं। कभी भी आप लोग भी अपने बच्चों से टेस्ट लेना, तो बड़े बच्चों से
तो शायद मुश्किल ही होगा उनको कोखो आना। और ये है सृजा के कोखो के लक्षण, और कोका की भी लिख दिए हैं उसने यहाँ कहीं। कोका की तो मेरे सारे सही थे। कोका की तो चलिए जी, आज के ब्लॉग को ना इतना ही रखते हैं, और फिर मिलता है आप लोगों से नए ब्लॉग में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं आप लोगों से नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, बने रहें।